पुनपुन नदी रिंग बांध की पक्कीकरण की मांग महुआ बाग की जनता ने उठाया है। महुआ बाग की जनता का कहना है कि पिछले साल इस गांव के पास पुनपुन नदी पर बने रिंग बांध टूट जाने के कारण प्रलंकारी बाढ़ ने तबाही मचा दिया था, लेकिन वह रिंग बांध आज भी टूटा हुआ है। लोगों को यह आशंका है कि अगर इस रिंग बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ तो पुनः बाढ़ का संकट बना रहेगा। इस संबंध में सकरेचा पंचायत के वर्तमान मुखिया सह जदयू सेवा दल के मगध प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक और REO एवं सिंचाई विभाग के इंजीनियर को सूचना दी गई है, परंतु उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। हाँ आली हल बाढ़ आली हल, सब घर आंगना सब चारों पट्टी माल गेरू के सब डूबल हल, क्षति होल हल हमनी के। फिर इन साली का सरकार का जानी कहाँ सुतल हथन कि हमनी के एजा पड़ी न बांधे थन तो सब फिर घर द्वार में ढुकते आ हमनी के फिर अब डूबम मरम। अब तो कोई बांधे वाला है ना, सरकार तो सुतल हथ नींद से। सर पूरा घर पानी घुस जाएगा, पूरा गांव वाला का दिक्कत हो जाएगा, आने जाने का सब रास्ता बंद हो जाता है। अगर ये रिंग बांध नहीं बना तो सही बात है सर, पूरा घर में घर छोड़ने का हो जाता है सबको। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार मांग है सर इसको रोड बना दी जाए, बांध दिया जाए रिंग बांध। ऊंचा करके कहूँ ना कि ऊंचा थोड़ा हो ऊंचा तो करना ही होगा इसको सर। पिछले साल जो बाढ़ की स्थिति थी, विभीषिका थी, उसको देख चुके हैं आप लोग? हाँ देख चुके सर, अलग से 4 फीट पानी ऊंचा होल था। हम लोग प्रयास किए थे बांधने का, बुरा से बांधे तो नहीं बना पाया। तो सरकार से उम्मीद है आपको? अब तो सर बरसात आ गया, अब सरकार कब क्या करते हैं देखिए। जब न तब बाढ़ आकर के सब डूब जाता है, हम लोग को रोड पर जाए पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, खाना पाना सब बंद, जहाँ लेके न हुए रह जाता है। अब उसको लिए स्टीमर चलता है, घर में जा कर के खाना पहुंचाना पड़ता है। ये रोड जैसे 2 फीट ऊंचा होना चाहिए, उसके बाद ढलाई वलाई होगा तो सब दिन के लिए सुंदर हो जाएगा और उतना टेंशन नहीं रहेगा सर। लेकिन एनी टाइम आज मैंने 100 बरस से लोग रह रहे हैं, हम तो नया बासिंदा सर, उनका घर है, सबसे पहले हम ही निकलते हैं, उसके बाद में लोग के थोड़ा ऊंचा में है तो धीरे धीरे तभी पहुँच जाता है। पिछले साल बाढ़ आई थी ना, पूरा डूब गए थे ना, पूरा कस के पूरे गांव में पानी प्रवेश कर गया था। पूरा गांव से दब लेके ऊपर से बाहर। वजह क्या थी ये रिंग बांध का टूटना और नदी में बाढ़ आना? वजह यह था कि इसमें पत्थर का सोलिंग रहता ना तो नहीं टूटता, सोलिंग इसमें नहीं था। तो ये जो बांध है, रिंग बांध है, चूंकि रिंग बांध तो इसलिए बनाया गया है ना क्योंकि बाढ़ से लोगों को बचाव हो, घर में पानी न घुसे, गांव में पानी न घुसे। लेकिन ये जो है ये रिंग बांध है, रिंग बांध अभी तक टूटा हुआ है और नदी में लगातार पानी बढ़ रही है। तो फिर क्या होगा? इसको बांधना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर नहीं बांधा गया तो फिर गांव में डूब जाएगा। नदी का पानी बढ़ रहा है, फिर डूबेगा, गांव डूब जाएगा। हाँ एकदम डूबेगा, इसलिए कि बांधना एकदम जरूरी है, जल्दबाजी। क्योंकि बरसात का मौसम है, एकदम बांधना है और प्रत्येक दिन पानी पड़ रही है। नहीं बांधेगा तो बहुत नुकसान है। ई पट्टी से पानी हो सकता है कि भूर करके पट्टी भाग जाएगा। पिछले साल बाढ़ आई थी? हाँ पूरा आपके गांव प्रवेश कर गई थी? पूरा डूबा हुआ था घर। वजह क्या थी बाढ़ आने का? वजह तो नहीं, बहुत पानी है ये था। अच्छा, सब घर में सब पानी घुसा हुआ था। तो घुसने का कारण क्या हुआ? फान गया भी ऊपर से माही टूट गया जी। क्या है ये? रिंग बांध है। रिंग बांध है। हाँ रिंग बांध है। तो चूंकि अब बरसात का मौसम आ चुका है, रिंग बांध टूटा हुआ है, तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग बांधने के लिए मांग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर रिंग बांध नहीं बांधा गया, बरसात का मौसम है, मिट्टी कच्ची है, एकदम गीली है, नदी का पानी बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर पानी घुस जाएगा। हाँ, घर में घुसेगा, जल गमन हो जाता है, उस तरह से हो जाएगा, जान माल की क्षति। हाँ सब पूरा क्षति होगा। तो ऊपरे जरीम ने कर में आवेगा पानी, घर में घुस जाएगा सबके। डर बना हुआ है। डर तो बना हुआ ये है, फिर वही स्थिति होगी। हाँ पूरा। ये सभी जो ग्रामीण जो हैं ये महुआ बाग के ही रहने वाले हैं, और पिछले साल जो बाढ़ आई थी, जो बाढ़ की विभीषिका थी, इस विभीषिका को ये लोग देख चुके हैं और आशंकित हैं कि अगर ये जो रिंग बांध अगर नहीं बांधा गया, चूँकि इन लोगों की मांग है कि मिट्टी है, पक्की बांध हो और ये बांध की ऊंचाई 4 फीट ऊंची हो,
तो हम लोग पानी से बच सकते हैं, बाढ़ से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में ये आशंका फिर उभर कर आ रही है कि अगर ये बांध बांधा नहीं गया तो जिस तरह से पिछले साल विगत साल जो बाढ़ की भीषिका को हम लोग झेल चुके हैं, जिसमें जान माल की क्षति हुई है, तो ऐसा नहीं कि इस बार भी अगर बाढ़ आएगी तो निश्चित रूप से हम लोगों की जान माल की क्षति होगी। इन लोगों की सरकार से मांग है, सरकार से गुहार है कि सरकार इस बांध को जल्द से जल्द पक्कीकरण कर दे, ताकि ये क्षेत्र जो है, जो पुनपुन नदी में जो प्रलंकारी बाढ़ आती है, इस बाढ़ से हम लोग बच जाएंगे। पिछले साल ये पुनपुन नदी का रिंग बांध है और रिंग बांध को इसलिए बनाया गया था क्योंकि बाढ़ जो है वो बाढ़ का पानी गांव प्रवेश नहीं करे। ये बाढ़ का पानी जो है पुनपुन नदी से होते हुए गंगा नदी में चली जाए। लेकिन पिछले साल जिस तरह से प्रलंकारी बाढ़ आई थी, पूरा प्रलंकारी बाढ़ थी, और यह बाढ़ इस क्षेत्र में लोगों को तबाही मचा कर रख दी थी। उस वक्त पिछले बाढ़ में मैं भी यहाँ मौजूद था। रिंग बांध नहीं बांधा गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? अभी जैसे डिपार्टमेंट को सूचना दिया गया है, डिपार्टमेंट के लोग, हमारे मुखिया जी को ये बात मालूम है। मुखिया जी भी एलयू डिपार्टमेंट और जो भी इनसे जुड़े हुए हैं लोग, उनसे बातचीत किए हैं। यहाँ तक कि विधायक जी को भी हमारे संसद श्याम रजक जी महोदय को बताया गया है, तो वो भी अपना एक्शन ले रहे हैं। और आगे देखा जाता है कि आज का समय क्या होता है, फिर आगे अगर नहीं बांधा गया तो क्या होगा? अगर बांध नहीं बंधेगा तो पूरा गांव फिर से पानी में डूब जाएगा और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, और जो कष्ट पिछले साल झेले थे उनसे भी हो सकता है ज़्यादा झेलना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रकाश कुमार रंजन। पद क्या है आपका? मैं यहाँ सकरेचा पंचायत का मुखिया हूँ। बात मैं महुआ बाकी कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रलंकर भाग आई थी और उस बाढ़ के कारण नदी में कटाव हो गया, रिंग बांध टूट गया था। और आज भी इस क्षेत्र का मैं दौरा करके आ रहा हूँ, देखा कि रिंग बांध जैसे पूर्वक थी आज भी बनी हुई है। इसमें कहाँ किसकी लापरवाही है? देखिए, बाढ़ तो पिछले साल भयंकर थी ही, और जो रिंग बांध महुआ बाग में टूट गया था वो आरईओ डिपार्टमेंट द्वारा सड़क बनाना था। आरईओ विभाग को बार बार सूचना दी गई है। यही नहीं, हमारे स्थानीय विधायक माननीय उद्योग मंत्री श्याम रजक जी द्वारा 2-3 दिन लगातार कल तक उस विभाग के स्कूटी, एसी, चीफ तक को बाई कॉल करके बताया गया इसके बारे में, फिर भी अभी तक विभाग के तरफ से कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। जिस तरह 3 दिन से लगातार जल का स्तर बढ़ रहा है, संभवतः बाढ़ तो आएगी और सबसे पहले हमारे पंचायत में महुआ बाग गांव में भयंकर रूप धारण करेगी। आप पंचायत के मुखिया हैं, आपकी ओर से अब तक किसको सूचना दी गई? किसकी सूचना दी गई? अधिकारियों की? मैंने पहले सिंचाई विभाग से बात की। सिंचाई विभाग की तरफ से यह बताया गया कि वो रोड बन रहा है आरईओ का, वो आरईओ के स्कूटी साहब को हमने सूचना दी। जब कुछ समय बीत गया तो हमें लगा शायद कोई काम करने के इच्छुक नहीं है, तो मैंने अपने स्थानीय विधायक गार्जियन श्री श्याम रजक जी को इसकी सूचना लिखित रूप में दी। उन्होंने तुरंत बिना समय गंवाए हुए सभी अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारी ने भी उनसे कहा कि मैं कल जा रहा हूँ, फिर नहीं आए। फिर मैंने विधायक जी को सूचना दिया, फिर विधायक जी ने कल तो काफ़ी गुस्से में होकर विधायक जी ने कहा कि क्या बाढ़ आ जाएगी तब आप लोग बांध को बांधिएगा। फिर भी हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं, देखते हैं कब वो लोग आते हैं। नहीं आने के दरमियान कल रात में फिर सिंचाई विभाग से बात हुई थी। सिंचाई विभाग के अनिसाबाद के स्कूटी ने कहा हमसे कि मुखिया जी अगर वो लोग नहीं भी कर पाते हैं तो मेरा बोरा यहाँ भरा जा रहा है, आपको जितनी आवश्यकता हो हम लोग मिल के इसको बांध देंगे। आज भर मैं आरईओ डिपार्टमेंट का इंतज़ार करूँगा, और अगर आज वो नहीं आ पाते हैं तो मैं किसी के ऊपर अपेक्षा नहीं रखूँगा और मैं सिंचाई विभाग से सहयोग लेकर उस बांध को कल तक बांध दूँगा। एक जगह और है, यहाँ पर बिल्कुल दोनों का पानी जो है वो सिस्टम में
क्या लगता है कि अगर बाढ़ आई तो नहीं, ये हमारे यहाँ नूर मोहद्दीनपुर 11 नंबर वार्ड की समस्या है। इसकी भी हमने जानकारी विधायक जी को दे दी है। तो लघु सिंचाई वाले ने कहा है कि अक्टूबर माह में उसकी उड़ाही कराई जाएगी, लेकिन उड़ाही अक्टूबर आने में अभी समय भी बचा है। दूसरी चीज़, ये हल्की बारिश में ही आहर और रोड का समांतर एक समतल हो गया है पानी आज ही। इस स्थिति में हमारे नूर मोहद्दीनपुर वार्ड का पानी नहीं निकल पाता है और यहाँ जलमग्न की स्थिति आज ही हो गई है। इसमें एक चीज़ कहना चाहेंगे, PWD द्वारा नाला बनाना था, अंचलाधिकारी द्वारा भूमि चिन्हित कर दिया गया, लेकिन PWD के विभागीय अधिकारी आज तक कोई अंचलाधिकारी से संपर्क नहीं कर पाए। अंचलाधिकारी आज भी तैयार बैठे हैं, सूचना दिए हैं PWD को कि आइए 1 तारीख हम समय आपको देते हैं, उस दिन अतिक्रमण हटा देते हैं। लेकिन आज लगातार 2-3 माह कोरोना भी था और इस समय कोरोना के बाद भी अभी तक कोई उधर से सुगबुगाहट नहीं हुई। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त पुनपुन में हूं और रिंग बांध पर हूं। आपको बता दूं कि यही रिंग बांध पिछले साल जो पुनपुन नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, ये बाढ़ तबाही लेकर आई और ये जो रिंग बांध है, रिंग बांध टूटा और सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। अब फिर बरसात का मौसम आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये रिंग बांध अभी तक नहीं बांधा गया है तो ऐसा नहीं कि फिर वही प्रलंकारी बाढ़ फिर आए और पूरे इलाके में पानी प्रवेश कर जाए और भयंकर तबाही मचाए। जैसा कि आपको यह भी बता दें कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ का खामियाजा है कि लोग भुगत चुके हैं और यही बाढ़ सरकार की नींद भी हराम कर चुकी थी। और लगता है ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है, लग रहा है कि अगर रिंग बांध जो नहीं बांधा जाएगा तो निश्चित रूप से नदी का पानी जिस गति से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से गाँव में फिर प्रवेश करेगा और लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त कर देगा। मैं आपको यह बता दूं कि पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह के द्वारा इसकी सूचना बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक को भी दी गई है। और जैसा कि संतोष कुमार मुखिया ने बताया कि इसकी सूचना माननीय मंत्री ने विभाग के RO डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव को भी दी है, लेकिन शायद उनके कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है, या यह लगता है कि मंत्री जी की बात को अनसुनी कर दी जा रही है। अगर यही अनसुनी करती जाएगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा पुनपुन के लोग भुगतेंगे और आने वाले समय में सरकार के पास सिवा कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक बात को अफसोस लेकर कि या फिर बाढ़ आ गई और इस बाढ़ से लोगों को कैसे निजात दें। तो आवश्यकता है ये जो रिंग बांध है पुनपुन के रिंग बांध को बांधने की आवश्यकता है। देखते हैं RO डिपार्टमेंट के इंजीनियर और सिंचाई विभाग के इंजीनियर की नींद कब टूटेगी। शायद उस वक्त टूटेगी जब पूरा बाढ़ प्रलंकारी रूप में धारण कर लेगी और लोगों को तबाही मचा देगी। अजय कुमार, बिहार न्यूज।